इस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि सत्य की जानकारी ना हुई तो फिर संत महात्मा वास्तव में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाना। क्योंकि अब पछतात हो तो क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। किसान फसल बोता है और बीज डालता है, लेकिन यदि किसान उसकी रखवाली सुबह शाम ना करे, 10-5 दिन ना करे, तो बीज जो चिड़ियाँ चुग जाती हैं और फिर फसल के लिए चाहे ताउम्र उसे रखाता रहे, 5 दिन रखाने नहीं आया तो फिर फसल मिलने वाली नहीं। इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान जिस रूप रंग की खातिर तू इतना अकड़ता है, अहंकार में रहता है, परमात्मा को विसार चुका है, तो ये जान ले ये तो बदलते रहते हैं। तू पहले मनुष्य के रूप में एक शिशु था, छोटा बच्चा था, कुछ नहीं जानता था, नादान था, और उस नादानी में माँ बहुत दुलारती थी। बड़ा प्यारा सोना गुड्डू ना जाने कितने अनगिनत नाम कह करके पुकारती थी, क्योंकि तू नादान था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, यंग अवस्था में आया, ऐसे ऐसे अहंकार के अंदर आते हुए और परमात्मा को भूल गया, परमात्मा को विसार दिया। क्योंकि अब तो हष्ट पुष्ट हो गया, अब तो ताकत आ गई, अब तो चेहरे पे काफ़ी चमक आ गई, इसलिए परमात्मा को तूने विसार दिया। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि ऐसी गलती मत करना जो बाद में पड़ जाए पछताना। कह रहे गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। कह रहे कि एक ऐसी भी गति आती है, सारे रिश्ते नाते महल चौबारी अटारी जितनी माया भी पदार्थ सब धूल चाटते रह जाते हैं, और इंसान ऐसे चला जाता है जैसे वो था ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जल्दी उन रिश्तेदारों को होती है, वो कहते जल्दी लेकर के चलो, जल्दी चलो। कोई रो रहा है, कोई कुल्ला रहा है, कोई याद कर रहा है, और रिश्तेदार कहते जल्दी लेकर के चलो, क्योंकि रिश्तेदारों को अपना काम नज़र आता है, अपना समय नज़र आता है। और संत महात्मा जागने की ज़रूरत है। आखिर ये इंसान को मनुष्य का जन्म क्यों मिला, आखिर किस कारण से आया, क्यों आया? क्या जीवन भौतिकता में ही सफल हो सकता है? क्या केवल पैसे व प्रॉपर्टी वाला इंसान ही खुश रह सकता है? यदि कल्पना करेंगे तो करोड़पति आदमी डिप्रेशन में जी रहे हैं, बीपी की गोलियां खाए रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वेंट्स है। एक जो मजदूरी करता है, किसान होता है, वो सारी चीज़ों का आनंद लेता है, भरपूर नींद सोचता है, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। क्यों? गौधन गजधन बाजधन, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। संत महात्मा कह रहे हैं तेरे जीवन में यदि ये धन आ जाता है तो वास्तव में सारे धन तो धूल के समान हो जाते हैं। क्या है वो? है संतुष्टि, वो है तुष्टि, वो है आनंद, अंतर आनंद, अंतरात्मा का आनंद, वो है सच्चिदानंद के साथ सहज अवस्था, सरल कंडीशन, सरलता, विनम्रता, दयालुता, प्रेम, करुणा। ये के सारे गुण ऐसे हैं जो कि मार्केट से नहीं खरीदे जा सकते। ये ऐसे गुण हैं जो कि परमात्मा के डिवाइन गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं। आते कब हैं? जब ईश्वर कृपा करता है। मर्सी इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन, यानी दया सबसे बड़ा गुण है मनुष्य का। और शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कह रहे हैं मनुष्य सावधान हो जा, दया की स्थापना से ही धर्म का मूल पड़ा। दया तो धर्म का मूल है और पाप का मूल तो अभिमान है, ईगो है, अहंकार है, अहम है। इस अहंकार ने लाखों को मिटा दिया। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन भगवान राम को पूजा जाता है, बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, और रावण को हर साल जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि रावण इतना बड़ा विद्वान था, सिद्धियों का मालिक था, बहुत बड़ा पावरफुल था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा शास्त्रों को पढ़ने वाला था, लेकिन अहंकार के फलस्वरूप उसका पतन हो गया। आज बुराई के रूप में हर साल जलाया जाता है। तो क्या वास्तव में रावण को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया कि रावण अभी भी जिंदा नहीं है? सोचने का विषय है, मनन करने का विषय है। रावण का जब तक अंत नहीं हो सकता,
जब तक कि इंसान के अंदर जो मनों में विकृतियाँ बसी पड़ी हैं, जो बुराई है, चुगली है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है, जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक रावण का अंत होने वाला नहीं। क्योंकि इतने राम घट घट में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं। जिस दिन तेरे मन में प्रकाश हो गया, जिस दिन तूने परमात्मा से भय करना शुरू कर दिया, जिस दिन तेरा इटर्नल पावर के साथ रिश्ता जुड़ गया, उस दिन समझ ले तेरे अंदर का रावण मर गया। क्योंकि जहाँ अंधकार होता है वहाँ अंधकार होता है, वह प्रकाश नहीं होता, और जहाँ प्रकाश होता वह अंधकार नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरिता में दोना समाही। आओ संत महात्माओं, या तो प्रेम रह सकता है या फिर अहंकार रह सकता है। इसलिए सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें नम्रता, भाईचारा, सहनशीलता और सतगुरु के बताए हुए वचनों पर यदि चलते हैं तो वास्तव में जीवन का कल्याण स्वतः होता चला जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।